थैंक यू। आई एम रियली सॉरी। अभी तक तो तुम मामी को समझ ही गई होगी ना? हाँ, मामी जी कुछ भी कह देती है। तो अभी भी सैड क्यों जब सब कुछ समझती हो तो? अपने लिए नहीं, बल्कि मेरी वजह से आंटी जी को बुरा लगा ना। लेकिन तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? तुम्हें हमारी रस्मों के बारे में पता ही नहीं। इट वाज नॉट योर फॉल्ट। स्ट्रेंज ना? आज तक मैंने ये सोचा था कि लड़की दिखने में अच्छी है, लेकिन आज जाना कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत। स्ट्रेंज ना? आई ऑलवेज थॉट कि लड़का बहुत समझदार है, लेकिन आज जाना कि जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। आपने कितनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल लिया। एक दिन ऐसे ही जब तुम इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए, तो माँ तुमसे कहेगी कि तुम सब कुछ संभाल लो, मेरा घर, मेरा बेटा। देव, ये बातें ऐसे नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? अम्मी जान, माशी और कितनी देर? बस अभी 2 ही मिनट हुए हैं ना, रुक जाना। माँ, ये फेस पैक लगाने से एलिना सुंदर तो दिख रही है, जैसे ही निकालेगी फिर से भूतनी। दादा चुप कर और जाकर किचन में एक और फेस पैक का मिक्स रखा है, वो लेकर आजा जल्दी से। जाना, जाकर वो फेस पैक रखा हुआ है किचन में, लेकर आजा। फोटो क्यों खींच रहा है उसकी तो? सौरभ, जल्दी जा। ओहो, आजकल के बच्चों में ना बिल्कुल पेशेंस नहीं है। चल ला, निकाल दे। वाओ, ऑलरेडी इतना ग्लो आ रहा है चेहरे पर। सुपर। सच्ची माशी? हाँ, तो खुद को भी नहीं पहचान पाएगी, देखना। माशी ये लो, सब काम मुझसे करवा दिए, तेरी सुंदरता कैसे होगी? सुपर। अब ये दूसरा पैक। एक और है? हाँ, इससे तो इतना अच्छा ग्लो आएगा ना। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। सब पूछेंगे कहाँ गई थी ट्रीटमेंट कराने। You're the best, माशी। लवली। वेट वेट वेट, हाँ, जस्ट रिलैक्स। कैसा लग रहा है? अरे मुझे क्यों आ रही है? मैंने पकोड़ा तलने के लिए बेसन में मिर्च मसाला मिलाया था, वो दिखा है किसी ने? हाँ? छी छी छी, राम छू नहीं ना बेटा। गुलाब जल से मुंह धो, उसके बाद चंदन का पेस्ट लगा। चल चल अंदर चल। आजा। अरे चल आजा बेटा, आजा बेटा, आजा तू चल। बेटा चल। पहला ब्यूटी ट्रीटमेंट भी फेल हो गया। कितना प्यारा कलर है ना? सी क्यूट है, ट्राई तो करो। अरे पहन लो ना बेटा। नहीं पहनना मुझे। हाँ? मतलब अभी नहीं पहनना है? अभी नहीं पहनना या फिर कभी भी नहीं पहनना? कभी नहीं। माँ, मैंने अपनी शादी का जोड़ा ऑलरेडी फाइनल कर दिया और अब तो उसकी फिटिंग भी हो गई है। वो आउटफिट देख बेटा, ये जो तेरा फिट फाट है ना, वो किसी और दिन पहन लेना। इस बार तुम्हें यही जोड़ा पहनना पड़ेगा। नहीं माँ, ये मेरी शादी है और मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं। मेरा चूज किया हुआ लहंगा डिजाइनर है और ये सस्ता सा। तू महंगे और सस्ते के चक्कर में क्यों पड़ रही है? ये शादी का जोड़ा है, शगुन का होता है, इसकी कीमत नहीं देखी जाती बेटा। देख बेटा, रणवीर की माँ ने कितने अरमानों के साथ प्यार से तेरे लिए ये जोड़ा भेजा है। अगर तू ये जोड़ा नहीं पहनेगी तो सोच उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनका अपमान होगा बेटा। तो उनके मान अपमान के चक्कर में मैंने जो इतना प्लान करके जोड़ा खरीदा है उसे बेकार जाने दूं? सारे जेवर, जूते, सब कुछ इसी के हिसाब से खरीदा है।
माँ, शायद ये लहंगा मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेस होगा, और ये ऐसी सस्ती सी चीप सी ड्रेस पहनकर अगर मैं फेरों में बैठूंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, आपको अंदाजा भी है? जीजी, नेहा सही कह रही है। अब देव की बहन ऐसा जोड़ा पहने की तो अच्छी थोड़ी ना लगेगी। अभी आप ही ऐसी बातें करने लगी। रीति रिवाजों के बारे में आपको भी समझाना पड़ेगा क्या? नेहा, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तू यही जोड़ा पहनेगी। मैं ये लहंगा कभी नहीं पहनूंगी, कभी भी नहीं। रसगुल्ला टाइम। बाबा, माँ ने बनाया इसलिए आपको सिर्फ एक खाने दूंगी। आशा, हमारा खोड़म को था। खोड़म? हाँ। मैंने रसगुल्ला बनाया, आपको खोड़म चाहिए? क्यों चाहिए? अरे दादा, खोड़म वही होता है ना लड़कियों का, कुछ चप्पल वगैरह, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ाऊ। हमार चाहिए। पर लेकिन क्यों? माँ, देव बाबू के घर की शादी में हम ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाएंगे। नहीं, अभी तक घर की लेडीज अपने लिए कपड़े नहीं निकाले, और तुझे अपने लिए कपड़े निकालना अभी से? कोई रैंडम कपड़ा नहीं माँ, ट्रेडिशनल बंगाली कपड़ा। और हाँ, सिर्फ मैं नहीं, पूरी बोस फैमिली पहन के जाएगी। दैट्स फाइनल। मैंने अनारकली पहनने का प्लान किया है। अनारकली सिर्फ सलीम की थी, तुम ढाकाई साड़ी पहन के जाओगी। मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है? पेशेंट। खुदा हार्ट पेशेंट है क्या? शट अप। रसगुल्ला तो खा ले। अरे मैं ले लूंगा रसगुल्ला। हेलो, हाय। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? माँ के हाथ का रसगुल्ला भी नहीं खाने दिया। देव, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑलराइट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे जाने से पहले तो सब ठीक था। हाँ, लेकिन आपके जाते ही नेहा ने रणवीर के घर से जो शादी का जोड़ा है पहनने से इनकार कर दिया। उसे पसंद नहीं, और शादी नेहा की है। जब वो ही खुश नहीं है तो क्या फायदा? लेकिन माँ कहती है कि उसे वही जोड़ा पहनना होगा क्योंकि वो रस्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं माँ से क्या कहूँ। आई कैन अंडरस्टैंड देव, और आप नेहा की खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे। इनफैक्ट आप कर ही रहे। लेकिन जो आंटी जी ने कहा वो तो सही है। रणवीर तो नेहा के होने वाले हस्बैंड है, और उनकी फैमिली की खुशियाँ उतनी इम्पोर्टेंट है ना जितनी नेहा की खुशियाँ। लेकिन जब वो शादी का जोड़ा नेहा को पसंद ही नहीं है तो क्या फायदा? आई नो कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन रणवीर की फैमिली ने तो अपनी तरफ से बेस्ट ही भेजा होगा ना नेहा के लिए। तो मैं क्या करूं? आप रणवीर की फैमिली को बिना हर्ट किए जो कर पाएंगे वो कीजिए। मतलब आप चाहती हैं कि मैं रस्म निभाऊं, मेरी बहन की खुशी की फिक्र किए बिना? देव, शादी भी तो एक रस्म ही होती है, और रस्म का तो मान रखना ही होगा ना। लेकिन जिसकी शादी हो रही है, जब वो ही कंफर्टेबल नहीं है तो क्या फायदा? पॉइंट क्या हुआ? देव, आप कुछ देर इस बारे में सोच लीजिए, और फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। बस डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद को ये पूछना कि आप जो कर रहे हैं वो सेल्फिश तो नहीं है। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। ओके, बाय। इतनी रात को किससे बात कर रहा है? कौन आंटी जी? किसी से नहीं माँ, वो एक दोस्त प्रॉब्लम में है, उसी से।